सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय कंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये हमारा सिक्स्थ पार्ट गाइस, सिक्स्थ पार्ट जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज बी चालू करने वाले हैं। ओके, अभी तक अपन ने पूरा एक्सरसाइज बी के पहले जो इलस्ट्रेशंस थे उसके पहले वाले पार्ट में अपन ने कवर कर लिए। अभी अपन करेंगे एक्सरसाइज बी पूरी कंप्लीट एकदम अच्छे से मक्खन तरीके से। ठीक है, आ जाओ। उसके पहले आपको दो चीज करनी है। क्या करनी है पता है आपको? सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, जो करना है कर लो। और दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लो। उस पे मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डाल देता हूँ और कुछ भी अपडेट्स देना है तो मैं वही देता हूँ। ओके, सो आ जाओ, चालू चालू करते हैं एक्सरसाइज बी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। अब मैं ये पूरी एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक का ज्ञान देना चाहूंगा। बेसिक ज्ञान जिससे आपको एक्सरसाइज में काफी इजीनेस लगे, बाद में ऐसा ना लगे कि भाई हैवी जा रहा। तो अपन पहले ही अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, मतलब बेसिक बेसिक समझ जाएंगे कि क्या एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, तो अपने को प्रॉब्लम्स बहुत इजी जाएंगे। ठीक है, तो जैसे चलो आ जाओ। जैसे आपको अपन ने बचपन में पढ़ा था कि अगर अपन 42 लिखते हैं, ठीक है, 42 लिखते हैं, तो ये 2 जो रहता है वो यूनिट्स प्लेस पे रहता है और ये जो 4 रहता है वो टेंस प्लेस पे रहता है। तो इसका अगर वो क्या बोलते हैं एलोबरेटिव फॉर्म या इसको एक्सटेंशन अगर करेंगे तो अपन कैसा करेंगे इसको? अपन कैसा करते थे, ये 4 टेंस प्लेस पे है तो इसको इंटू 10 करते थे और 2 यूनिट्स प्लेस पे तो इस इंटू 1 करते थे इसको। ठीक है, तो फिर इसको अपन लिखते थे 40 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 42। ये समझा क्या? किस किस को ये चीज याद है? मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते, 539। तो ये जो 9 है वो यूनिट्स प्लेस पे है, जो 3 है वो टेंस प्लेस पे है और जो ये 5 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है। अब हंड्रेड्स प्लेस पे है मतलब इसको अपन कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू टेंस प्लेस पे है तो 10 और यूनिट्स प्लेस पे है तो 1। तो ये हो जाएंगे 500 प्लस 30 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 539। आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझ गया कि मतलब बेसिक क्या पढ़ाना चाह रहा मैं? अगर 4372 है तो ये थाउजेंड्स प्लेस है तो ये 4 इंटू 1000, परफेक्ट। ये 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं बोल दूं कि ये नंबर रिवर्स हो गए, मतलब मान लो 29 है और मैं बोल दूं तो 29 का एलोबरेटिव फॉर्म क्या रहेगा? एक्सटेंशन फॉर्म 20 प्लस 9 इक्वल्स टू 29। लेकिन मैं बोल दूं ये नंबर्स रिवर्स हो गए, रिवर्स, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे? 92। अब जो 9 है वो टेंस प्लेस पे है तो इसको क्या लिखेंगे अपन एलोबरेटिव फॉर्म में? 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल, ये रिवर्स हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो 9 यूनिट्स प्लेस पे रहेगा, जो 9 यूनिट्स प्लेस पे वो यूनिट्स प्लेस पे रहेगा, नहीं भाई, वो टेंस प्लेस पे आएगा तो वो इंटू 10 होगा, अब इंटू 1 नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। और जो 2 है जो टेंस प्लेस पे था, इंटू 10 जो किया था, अब वो यूनिट्स प्लेस पे इंटू 1 करेगा। एज सिंपल इज दैट। सिंपल सर, ये तो हमको पता है, क्या सिखा रहे हैं? सीख लो सीख लो। अभी एक बार नंबर्स के साथ करें अपन, अपन वेरिएबल के साथ करके देखते हैं। अगर वेरिएबल के साथ जम गया तो मतलब ये एक्सरसाइज आपके लिए समझ लो आप 2 का टेबल रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने लिखा अगर मैंने लिखा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, तो आप क्या बोलेंगे? अगर एक्स वाई इज अ नंबर, ठीक है, दिस इज अ नंबर, अज्यूम दिस इज अ नंबर, तो वाई क्या है? वाई है भाई यूनिट्स प्लेस पे और एक्स क्या है? एक्स है टेंस प्लेस पे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1 इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल्स टू 0 छोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई, है कि नहीं? समझ रहा है आपको? थोड़ा प्रोसेस करो। मैंने यहाँ करा क्या? मैंने एक्स वाई एक नंबर लिया, वाई कौन से प्लेस पे है? यूनिट्स प्लेस पे है। एक्स कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। थोड़ा जूम इन करूं, हाँ देखो, एक्स कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। तो जो टेंस प्लेस पे है उसको अपन ने क्या किया? उसको 10 से मल्टीप्लाई किया रहा है, एक्स इंटू 10। और जो यूनिट्स प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, वाई इंटू 1। तो एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, एक्स इंटू 10 हो गया 10x, वाई इंटू 1 हो गया वाई, तो 10x प्लस वाई बन गया। ये इक्वेशन आपको समझा? मान लो एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं अपन, 2xy, और ये 2xy है ना, ये 2 नंबर्स है, मतलब 2x एक नंबर है और y एक नंबर है। और y कौन से प्लेस पे? फिर अपन देखेंगे 10, सॉरी,
और ये यूनिट्स प्लेस पे, और 2x कौन से टेंस प्लेस पे, तो अब अपन कैसे करेंगे इसको, 2x इंटू 10 प्लस वाई, सिंपल है। सॉरी, तो ये हो जाएगा 20x प्लस वाई, सिंपल है या नहीं है? ठीक है, अगर मैं लिखूं y 3x, ठीक है, तो ये y एक नंबर है और 3x एक नंबर है, ठीक है, तो अपन अब कैसे लिखेंगे, 3x जो है वो यूनिट्स प्लेस पे है और y जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो ये y इंटू 10 प्लस 3x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 10y प्लस 3x। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। चलो आ जाओ, मतलब इसका मतलब क्या है सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है 2 4 3 5 6 7 8, तो भाई ये जो है वो यूनिट्स प्लेस पे है, इसको इंटू 1 करेंगे, इसको टेंस प्लेस पे है तो इंटू 10 करेंगे, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है तो इंटू 100 करेंगे, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो इंटू 1000 करेंगे, ये 10,000 प्लेस पे है तो इंटू 10,000 करें, मतलब समझ गए आप, फीलिंग समझ गए, भावना समझ गए। चलो जाओ, अगर वो समझ गए ना, तो अब अपने को काफी इजी रहेगा एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड है। अपन थोड़ा फिर रफ वर्क बना लेते हैं सबसे पहले, 3 प्रॉब्लम के लिए, 3 प्रॉब्लम के लिए अपन रफ वर्क बना लेते हैं। आ जाओ, 3 प्रॉब्लम के लिए थोड़ा रफ वर्क स्पेस क्रिएट कर देते, सो दैट अपने को टेंशन ना रहे। ठीक है, सॉरी गाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जस्ट अ सेकंड, एक एक ही मैसेज करने दो। हाँ, कॉल आ रहे थे, कंटिन्यू, सॉरी। और अगर मैं कॉल उठाऊंगा तो नेटवर्क चल जाएगा, तो ये वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, थोड़ा ब्रेक भी मिल गया आपको 5 6 मिनट के हेवी सेशन के बाद, हेवी तो नहीं था, बिल्कुल बेसिक बेसिक था। ठीक है, आ जाओ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड द डिफरेंस इज, क्वेश्चन को वापस से मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बातें रिपीट करना चाहूंगा, इंटरप्रिटेशन इज द की। अगर इंटरप्रिटेशन सही रहेगा ना, और इंग्लिश अगर सही है, मतलब समझ गई, इंग्लिश का कुछ खेल नहीं है, वो बेसिक इंग्लिश है, इंटरप्रिटेशन अगर सही गए और अगर इक्वेशन बना ली है, उसके बाद तो भाई सॉल्व करना तो क्या है, चुटकियों का खेल है। ठीक है, आ जाओ, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, मतलब कोई दो नंबर है, एक्स एक्स और वाई, एक्स और वाई दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों का सम 52 है, मतलब एक्स और वाई अगर दो नंबर है, चलो आ जाओ, अपने पास नंबर नहीं है, ये नंबर से पूछो, बोलेगा लेट द नंबर्स बी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, मतलब एक्स प्लस वाई इज 52 एंड द डिफरेंस इज 2, दोनों का डिफरेंस मतलब एक्स माइनस वाई इज 2, फाइंड द नंबर्स, बस। तो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, वो तो अपने को बचपन से आता। अगर ऐसा इक्वेशन आ गया तो अपन इसको क्या करेंगे, ये करेंगे एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, तो देखो प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 54, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या 27। अब जब x 27 है, कोई एक इक्वेशन में x 27 डाल दो, दिस इज 27 प्लस 5 इक्वल्स टू 52, तो 52 माइनस 27 इक्वल्स टू y, अब y कितना रहेगा, ऑब्वियसली 25, 52 माइनस 27 25, तो x 27 और y 25 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बबुआ, बोलो रे, समझा क्या, अपने किया क्या, बहुत सिंपल, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, उन्होंने बोला था नंबर्स आर क्या है, अपने को नंबर्स नहीं मालूम, लेट अस अज्यूम द नंबर्स आर x एंड y, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, तो x प्लस y इज 52, द डिफरेंस इज 2, x माइनस y इज 2, बस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो x आया, x से y आया, x और y निकालना था, x और y निकालना, सिंपल है ना बबुआ, बोलिए, ये बबुआ क्या है, सॉरी गाइस, सिंपल है ना दोस्तों। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने को एक बेसिक फॉर्मूला याद रहने को ना, आई होप आप लोगों को वो बेसिक फॉर्मूला याद ही होगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको रिमाइंड वापस करा दूंगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बात नहीं। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता? सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब सबसे पहले तो अपने को एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर है एंड वन ऑफ इट साइड इज 4 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट साइड मतलब ये साइड मान लेते 4 सेंटीमीटर है। इट्स एरिया, ओ माय गॉड, एरिया हो जाए दोस्तों, एरिया मतलब ये कई का क्वेश्चन, ये इक्वेशन का क्वेश्चन तो है ही नहीं कोई 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 पार्ट से, लेकिन अब यहाँ इक्वेशन में दे दिया, अपन सॉल्व तो कर ही लेंगे। अब देखो वो एरिया पूछा अपने को, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अपने पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ दोनों है क्या? अगर दोनों है तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते। सर लेंथ तो है, ब्रेड्थ नहीं है। ठीक है, एल है सर, ये इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ। सर लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है, लेकिन ये है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ये अगर अपन ने एक बार निकाल लिया, ये एक बार निकाल लिया, तो फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 इंटू ये जो भी आएगा, इसको 4 इंटू 3 मतलब जो भी आएगा उसको करके अपन आंसर निकाल देंगे। अगर 5 आया तो 4 इंटू 5 20 इज द आंसर। 3 आया 4 इंटू 3 12 इज द आंसर। 2.5 आया तो 10 इज द आंसर। अब लेकिन ये निकालेंगे कैसा? ये निकालने के लिए अपन बचपन में एक फॉर्मूला यूज करते थे, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक आई गेस पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे उसको। डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस, अभी कुछ नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये किस किस को याद है? इसको पाइथागोरस थ्योरम में बोलते थे या नहीं, मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आपने बचपन में बहुत किया होगा कि भाई जो डायगोनल का स्क्वायर रहता वो ये साइड स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर रहता। तो अपन नहीं, डायगोनल का स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ये साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस ये साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अपन ने किया है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस अगर अपन ये सॉल्व करेंगे तो अपने को एक्स आ जाएगा, एक साइड आ गई है, तो 4 इंटू ये साइड करेंगे तो अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं या कौन सा थ्योरम बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं भी थोड़ा अवेयर हो जाऊँ और थोड़ा नॉलेजेबल बन जाऊँ। ठीक है, क्योंकि नीरज अरोड़ा सर बोलते हैं सीखना बंद तो जितना बंद, तो सीखते रहेंगे अपन भी। ठीक है, आ जाओ तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 और 4 स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 25 माइनस 16 हो जाएगा। एंड बेसिक मैथ्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एक्स क्या रहेगा, रूटिंग ऑन बोथ साइड्स एक्स इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है, ये साइड क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब जब अपने को लेंथ और ब्रेड्थ मालूम हो गई तो एल इंटू बी करेंगे, दैट इज 3 इंटू 4 दैट इज 12 इज अवर आंसर, 12 स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 20 स्क्वायर। आई होप दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। दो आंसर अपन चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज बी से, से सी और बी है क्या अपने अपने को मालूम तो रहे अपन सही जा रहे कि नहीं जा रहे। आ जाओ देखो सी और बी मतलब बन जम गया। चलो अभी तक अपन ने सही पढ़ा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, मैंने सही पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। आई थिंक स्पीड ओके है। आप लोग अगर स्पीड मेरी ज्यादा लग रही है कम लग रही है कमेंट करके प्लीज बताइए, सो दैट मैं आगे से स्पीड मेंटेन रखूं। मतलब सबको समझना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा स्पीड ज्यादा है तो कुछ लोगों को समझ रहा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग को वो जो पहले की प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा माइंड में रजिस्टर होते जाए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक सब क्लियर है तो लाइक ठोक दो, अगर लाइक ऑलरेडी कर दिए होंगे तो अनलाइक मत करना प्लीज। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे आराम से, इंटरप्रेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। जय श्री राम। ठीक है, देखो डिवाइड 56 इंटू टू पार्ट्स, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ divide 56 into two parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of a second part by 48। oh my god sir, ये तो बाउंसर भी नहीं था, मतलब एक तो ये तो बुमराह आया और एकदम डायरेक्ट स्टेडियम की बॉडी बाहर फेंक दी। क्या था भाई, क्या था क्या, एकदम बाउंसर, मेरे भी बहुत बाउंसर गए। आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने को समझ गया कि डिवाइड 56 इंटू टू पार्ट्स, अपन क्या करते हैं 56 को इधर लिखते हैं और उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सच दैट मतलब इसको ऐसे डिवाइड करो
3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों का डिफरेंस बाय 48 आएगा, मतलब समथिंग माइनस समथिंग इक्वल्स टू 48। इतना तो मेरे को समझ आ गया। मतलब देखो क्या बोल रहा है, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो 3 टाइम्स एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट बाय 48। समझ रहा आपको, मतलब कितना गहरा। 3 times the first part exceeds 1/3 of the second part by 48 the parts are। अभी देखो ये सब इसमें दो है। सबसे पहला इक्वेशन बनाओ। अगर इक्वेशन कोई हालत में नहीं बन रहा तो भाई ऑप्शन सॉल्विंग करके सॉल्व कर लो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इतना ट्रिकी होता है कि इक्वेशन इसमें बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में अपन पर्टिकुलरली दोनों हिस्से करेंगे, इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम में, क्वेश्चन एग्जाम में ना एक बच्चों से इक्वेशन बनता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में टफ प्रॉब्लम है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो ऑप्शन अगर जब तक बनता नहीं है ना तो फिर मजा नहीं आता। इक्वेशन जब तक बनता नहीं है तो मजा नहीं आता। इक्वेशन नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो हमेशा वो स्ट्रिक्ट इक्वेशन वाले इस पे रहना नहीं, कभी 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 ऑप्शन सॉल्विंग के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अभी अपन ये मेथड, ये क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, इसलिए अपन पहले ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, 20 और 36। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 20 और 36। सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 पार्ट्स है तो ये जो 2 पार्ट्स रहेंगे, मतलब 20 और 36 एक 2 पार्ट्स है, इसका बेसिक मतलब क्या है, ये दोनों का सम 56 रहना चाहिए, क्योंकि जब 56 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट को जुड़ाएंगे तो भी 56 रहना चाहिए। सबसे पहले तीनों इक्वेशन, मतलब तीनों या चार ऑप्शन में ये देख लो कि उनका सम 56 आ रहा क्या। जैसे 20 प्लस 36 56 आ रहा, तो ये सही सही हो सकता। इसकी एक इक्वेशन सही, एक इसका कंडीशन सही है, इसके आगे के कंडीशंस भी सही रहने को ना। अब सेकंड देखो, 56 तो मतलब ये भी सही है, उसके बाद 56 मतलब ये भी सही है, मतलब तीनों ऑप्शन में पहली कंडीशन 56 को डिवाइड कर रहे हैं, ये तो सही है। अब जो दूसरी कंडीशन है वो वाली सही रही तो फिर मजा आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहे देखो, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट exceeds 1/3 of the second part by 48। अब मतलब देखो दो पार्ट है, दो पार्ट क्या है, एक्स और वाई दो पार्ट है। वो क्या बोल रहा, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट कितना है 3x, एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट बाय 48। मतलब तो दूसरा पार्ट है ना उसका 1/3, इसका 48 रहने को ना। आपको समझा क्या, यही इक्वेशन है, ये देखो इक्वेशन भी बन गया अपना, ये इक्वेशन है। और प्रॉब्लम, अब वो ऑप्शन सॉल्विंग के लिए भी इक्वेशन जरूरी था। देखो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 20, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब ये हो गया 60, एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, 36 का 1/3 कितना होता है, ये हो जाएगा 12। ये दोनों का एक्सीड्स बाय 48, ये दोनों का डिफरेंस 48 रहने को ना। ओ माय गॉड, ये दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में 48 आ रहा। इसका मतलब क्या है, आंसर भी, सॉरी, आंसर भी यही है। समझ रहे क्या, अभी अपन दूसरा भी सॉल्व करके देखेंगे, जोसेफ 25 और 31। ठीक है, 25 और 31। अब 25 और 31 को देखो, 25 और 31, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75। 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का 1/3 क्या है, सेकंड थर्ड पार्ट का 1/3 भाई कुछ 10.333 आएगा, क्योंकि 30 है 31 है, 10.33 आएंगे। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 48 आ रहा है क्या, नहीं भाई 48 तो बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। आपको समझा, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब जो भी फर्स्ट पार्ट है 24 जैसा फर्स्ट पार्ट है, इंटू 3 करो, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। एक्सीड्स द सेकंड 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, तो 1/3 इंटू 32, ये भी कुछ 10.33 हो रहा। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 48 तो नहीं चाह रहा। आपको समझा अपन ने क्या किया, जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट कितना था 20 था,
ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स द सेकंड पार्ट का 1/3। सेकंड पार्ट का 1/3 क्या है, इसका 1/3 है 12, तो ये दोनों को माइनस किया 48, एक्सीड्स द 1/3 बाई 48। आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग। अब दोस्तों मेथड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड मेथड थोड़ा अभी यार ट्रिकी हो जाएगा, सो थोड़ा धीरज रखना। अगर किसी किसी को यही समझ गया बहुत अच्छी से, अगर किसी को इसको नहीं समझाना गाइस, रिवाइंड करके देखिए, मैंने अच्छे से समझाया उसको। अगर फिर भी आपको नहीं समझा तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये अलग से इसके ऊपर वीडियो ला के छोटा सा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर एक जने ने भी कमेंट किया कि नहीं समझा तो मैं जरूर उसके लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन वाला पार्ट दोस्तों। अब अपन करते क्या, इक्वेशन वाला पार्ट। इक्वेशन वाले पार्ट से सब करके देखते हैं, फिर अपना आंसर ऑब्वियसली सही आएगा। ठीक है, अब देखो, डिवाइड द फर्स्ट टू पार्ट्स इनटू, डिवाइड 56 इनटू टू पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, देखो एक इक्वेशन तो यही हो गया, लेट टू पार्ट्स बी एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 56, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो इक्वेशन को मतलब ये जब भी दो वेरिएबल रहते हैं ना, तो दो इक्वेशन रहने को ना जब भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, ये अपन ने पढ़ा था। अगर दो इक्वेशन नहीं रहेंगे, अरे एक इक्वेशन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो कांस्टेंट्स हैं ना अपने, दो वेरिएबल्स है अपने पास, तो दो वेरिएबल्स के साथ सॉल्व ही नहीं कर सकते अपन। जब दो इक्वेशंस रहे उसमें फिर अपन इंटू कोई ना कोई इक्वेशन को ऐसा इंटू करते जो कोई ना कोई वेरिएबल सेम रो, फिर एक वेरिएबल कट करते आए, वो समझ रहा आपको। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, धीरज करने आराम से, डिवाइड 56 इंटू टू पार्ट्स। सबसे पहले 56 इंटू टू पार्ट्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 56, ये हो गया भाई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या हो रहा, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्स एक्सीड्स, मतलब ये माइनस, मतलब ये ऑब्वियसली उससे ज्यादा है तो इसको माइनस करेंगे तो ही ज्यादा समझेंगे ना। एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, तो 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट बाई 48, ये हो गया दूसरा इक्वेशन दोस्तों। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये इक्वेशन को पहले है ना एलसीएम करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, y/3 इक्वल्स टू 48, 3 का एलसीएम तो ये हो जाएगा 9x माइनस वाई इक्वल्स टू 48, तो 9x माइनस वाई इक्वल्स टू 48 इंटू 3, 4 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12, 144। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 56, उसको यहाँ लेके आ जाओ। अब ये दोनों को देखो ऐड या लेस करेंगे तो एक 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 वेरिएबल चल जाएगा, हाँ भाई एक वेरिएबल चल जाएगा, दूसरा वेरिएबल दे देगा। कोई इसको करे तो ये हो गया 10x, ये हो जाएगा 200। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना, 200/10 विच इज इक्वल्स टू 20। x इक्वल्स टू 20 आया तो कोई ना कोई एक इक्वेशन में डालो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 56 के बदले 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 56, तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा, 56 माइनस 20 विच इक्वल्स टू 36। देखो yx और y 20 प्लस 20 और 36 आ गया। देखो मैंने ये प्रॉब्लम में आपको दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके बता, मतलब दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिया। इक्वेशन वाइज भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया, x इक्वल्स टू 20 और y इक्वल्स टू 36, और ऑप्शन वाइज भी मैंने पहले सॉल्व करके बता दिया था। लेकिन ऑप्शन वाइज भी आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि भाई एक्सीड कर रहा कोई चीज, अगर समझो अगर मैंने बोला कि मैं आपसे 10 मार्क्स एक्सीड कर रहा, तो मेरे और आपके मार्क्स कैसे लिखेंगे अपन। अगर किसी को एक्सीड्स नहीं समझाऊंगा तो आप समझो। मैंने अगर बोला कि भाई मैं मतलब मेरे मार्क्स 90 है और आपके मार्क्स 70 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रणेश मार्क्स एक्सीड्स, आपका नाम मान लो कशिश है, ठीक है, तो प्रणेश मार्क्स एक्सीड्स कशिश मार्क्स बाय 20, तो कैसा रहेगा वो, 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 20 मार्क्स आपसे एक्सीड कर रहा, प्रणय एक्सीड्स ओनली 20 मार्क्स मोर देन कशिश। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सीड कर रहा मतलब वो दोनों को, मतलब वो माइनस करके बताना है। ठीक है, बेसिकली अगर किसी को एक्सीड्स का मतलब वो नहीं समझाऊंगा तो मैंने वो भी समझा दिया। एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, तो 1/3 ऑफ द सेकंड, सेकंड अपन ने y माना तो उसका 1/3 इज 1/3। ठीक है, उसका 1/3 क्या रहेगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो 1/3 y भी लिख सकते हैं इसको। आई होप दिस इज क्लियर। अगर फिर भी दोस्तों मैंने आपको बोला नहीं समझा तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं सेपरेटली इस पे अच्छा एलोबरेटिव वीडियो बना के और समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप, लेकिन आपको अभी तक तो समझ गया होगा। ठीक है, नहीं भी समझा तो कोई वरी नहीं, मैथ्स में बहुत जने वीक रहते, कोई डाउट नहीं है, बिंदास कमेंट करना है, बिंदास टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसके ऊपर कमेंट डालना कि भाई मेरे को है ना क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझा, प्लीज इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के डालो, मैं बकायदा वीडियो बना के डालूंगा आपके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया सॉल्व करके। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता? आप इससे थोड़ी जगह बना लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता? थोड़ी जगह बन गई। पहले मैं ना नोट्स में जाके पढ़ाता था, फिर वो थोड़ा इधर उधर हो रहा था, इसलिए मैं बोला नहीं भाई आप इधर ही पढ़ाएंगे, ये मुझे ये मेथड मिल गया, ठीक है पढ़ाने का। आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कलर चेंज करते यार, बहुत देर से एक ही कलर यूज कर। दूसरा कलर कौन सा? येलो ले देंगे, ये जमेगा क्या? अच्छा लग रहा है, ठीक है ये ले लेते हैं चलो। द सम ऑफ टू डिजिट्स, पहले तो सम ऑफ टू डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी टू डिजिट्स कैसा है भाई? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10। ओहो, मतलब अगर टू डिजिट नंबर है 29, 28 मान लो 28, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 10। देखो 8 प्लस 2 10 होता है, तो ऐसे ही नंबर बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिजिट्स, द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। ओ, अच्छा क्वेश्चन। फिर से वापस से क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? अपने को टू डिजिट्स नंबर नहीं मालूम, तो लेट अस अज्यूम द नंबर इज एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई इज द नंबर, ठीक है। वो क्या बोल रहा? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 10। इससे मतलब अपने को समझ गया कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, ये थोड़ा डिम लग रहा मेरे हिसाब से। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स वाई बी द नंबर, x प्लस वाई इक्वल टू 10, भाई ये इक्वेशन 1 बन गई, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 10 बताया उसने। इफ 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिजिट्स, द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। अब जो इक्वल रहेगा वो नंबर क्या दिया वो नहीं दिया अपने को। इक्वल रहेगा मतलब मान लो कोई नंबर आएगा, वो नंबर कैसा आएगा 55 या 44 या 33, ऐसा कोई नंबर आएगा, वो नंबर इक्वल ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर दो से ज्यादा वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपके लिए बेटर क्या रहेगा, ऑप्शन मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इक्वेशन वाला थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, आपको एजम्पशन ज्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन वाले मेथड से चलते हैं, ऑप्शन वाले मेथड से मजा आ जाएगा। सबसे पहले अपन पहली इक्वेशन देख लेते हैं कि भाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 सब में सूट हो रही है। देखो 37 है तो 3 प्लस 7 10 है, 73 है 3 प्लस 7 10 है, 75 है तो 7 प्लस 5 12 होता, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसको आगे का देखना ही नहीं, -18 करके देखना ही नहीं है इसको, और नन ऑफ दिस तो ठीक है, अगर ये 73 या 37 नहीं रहा तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। लेकिन आपको समझ आएगी मैंने कैसे कट किया। फर्स्ट इक्वेशन ही, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10, प्लस 7 प्लस 5 तो 12 होता है भाई, 10 तो होता ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इफ 18 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स विल बी इक्वल। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन है 37, 37 माइनस 18 करेंगे तो कितना होता बताओ, तो ये हो जाएगा 19, तो ये 19 इक्वल है क्या भाई, कोई एंगल से इक्वल है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपन 73 पे, 73 माइनस 18 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 13 माइनस 8 5, और ये 6 माइनस 1 5। ओ माय गॉड, देखो दोस्तों, ओ माय गॉड, द रिजल्टिंग नंबर इज इट इक्वल 5 5 55, द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन है, समझा क्या आपको? अगर ये भी 55 के जैसा नहीं आता था तो नॉन ऑफ दिस टिक कर देते, लेकिन अभी 55 आ गया। क्वेश्चन आप समझो क्या बोल रहा वो, अगर इफ 18 is subtracted from the digits the resulting number will be equal, the resulting number will be equal, ठीक है। एक बार आंसर, आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ गया। थर्ड और फोर्थ का आंसर चेक कर लेते, ए और बी है क्या। थर्ड का आंसर है ए और फोर्थ का आंसर है बी। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर दोस्तों, बोलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अपन ये वीडियो को यही एंड कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो अच्छा खासा लंबा ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर अपन लेके एंड कर देंगे वीडियो को। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उसके लिए जगह कितनी लगेंगी भाई, जगह इतनी लगेंगी, ठीक है, लग गई जगह, बना ली जगह। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर
अब मेरे को एक बात बताओ, द फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, वन थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या रहता है? अगर कोई नंबर है x, उसका सेकंड पार्ट क्या होता है? x/2। फोर्थ पार्ट क्या होता है? x/4। सेवंथ पार्ट क्या होता है? x/7। पार्ट मतलब क्या है? उसको उतने से डिवाइड करना, सिंपल है, ठीक है। देखो, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर exceeds the sixth part by 4, the number is, let us assume, अपने को मालूम ही नहीं नंबर क्या है, दोनों मेथड से करेंगे, इसमें भी आपको समझेगा। इक्वेशन अगर आपको नहीं लग रहा भाई पार्ट पार्ट में कंफ्यूज हो रहा, तो ऑप्शन में भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल लेट अस अज्यूम द नंबर इज x, ठीक है। यार x x बहुत हो गया यार, x जीवन में चाहिए नहीं। लेट अस अज्यूम द नंबर इज a, ओके, ठीक है। किस किस को अपने x से खुन्नस है? आई डोंट थिंक सो, अभी तक आपकी मतलब पता नहीं, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फाउंडेशन में भी x तो हो ही सकती। आ जाओ, कमेंट करके बताइएगा या टेलीग्राम पे पर्सनल डीएम कीजिएगा कि आपको मैंने x नहीं लिया तो अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट द नंबर बी a, लेट द नंबर बी a, फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर एक्सिड्स, यहाँ पर देखो वापस एक्सिड्स, मतलब वो एक्सिड्स कर रहा मतलब माइनस करेंगे, सिक्स्थ नंबर से माइनस करेंगे और उसका क्या आएगा माइनस करने के, पार्ट बाय 4, तो इक्वल्स टू 4 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब 4 से एक्सीड कर रहा है बस। द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, दिस इज a by 4, exceeds the sixth part मतलब माइनस a by 6 equals to by 4। I hope this is clear। a by 4 minus a by 6 equals to 4। जमला क्या दोस्तों, समझा क्या, बोलो। बस अब इसका अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या है भाई, 4 और 6 का, 2 2 से 2 3 से, तो 4 3 से 12, 12 इज द एलसीएम, ठीक है। तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3a, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज 3a माइनस 2a a इक्वल्स टू, देखो ये तो 12, 4 से डायरेक्ट 48, तो डायरेक्ट नंबर ही मिल गया भाई 48। अरे 48 इज द आंसर, सिंपल है। अब अपन इसको बकायदा सॉल्व करके देखेंगे। फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर मतलब 48 बाई 4 एक्सिड्स सिक्स्थ पार्ट मतलब भाई कितना, 4। अब देखते हैं अपन की भाई ये एक्चुअल में एक्सीड हो रहा क्या, कि बस ये इक्वेशन भाई बना के अपने को पागल बना दे। चलो आ जाओ, 48 बाई 4 कितना होता है दोस्तों, 4 1 जा 4 12 जा, तो ये 12 माइनस 6 1 जा 6 8 जा, 12 माइनस 8 दोस्तों 4 ही होता है, 12 माइनस 8 4 ही होता है, और ये भी 4 है, इसका मतलब क्या है, अब समझ गए, ये ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व हो। अगर अपन ने ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते थे तो अपन पहले 84 लेते थे, तो अपन क्या करते थे 84 बाई 4 माइनस 84 बाई 6 इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, 4 1 जा 4 21 जा, और 6 1 जा 6 1 जा, और ये होता था 6 6 जा, ठीक है, 16 6 जा। सॉरी गाइज, ये थोड़ा आई थिंक नेटवर्क इशू के कारण मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा आपको। तो आपको अभी तक समझ गया कि वो 21 माइनस, देखो 21 माइनस 16 आएगा, तो 21 माइनस 16 दोस्तों होता है 5, ठीक है। तो ये 5 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन था, अभी मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा, एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दिस। देखो डिवाइस डिस्कनेक्टेड हो गया, लेकिन आपको समझ गया कि, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा हो जाता, बड़ा हो गया। तो अपन एक बार का अभी मैं वीडियो एंड करके वापस बनाना नहीं चाहता, सो दैट वो थोड़ा एरर हो जाए, मतलब थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ी हट जाती है। इसको अपन थोड़ा क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, दिस साइज हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन ने देखो, आप आपके बुक्स में देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमने 84 का अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। 84 का अपन ने ऑप्शन सॉल्व कर लिया, अपने को मालूम पड़ा कि भाई वो इक्वल्स टू तो नहीं है, क्योंकि अपने को समझ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन देखो 44 है, आपके बुक्स में सेकंड ऑप्शन 44 है। देखो 44 बाई, करो मेरे साथ, 44 बाई 4 माइनस 44 बाई 6, मैं यहाँ पर कर रहा, आप वहां पर करो, ठीक है। एक बार का ये नहीं चल रहा, लेकिन अपने को सॉल्व तो करना है। 44 बाई 4 माइनस 44 बाई 6 इक्वल्स टू 4 आने को, 44 5 4 11 माइनस 6 6 7 से 42 होता, तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो दोस्तों 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 11 माइनस 7 पॉइंट कुछ, तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये इक्वल्स टू 4 तो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 44 भी ऑप्शन नहीं है, 84 भी ऑप्शन नहीं है। फिर अपन जब 48 को सॉल्व करेंगे, तो भाई 48 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। 48 को सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर 4 आ ही जाएगा। इसी के साथ कंप्लीट करते हैं दोस्तों। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। और जैसे कि बच्चों ने दौड़ा कि भाई इक्वेशंस वाला पार्ट करा दो, सो दैट मजा आ जाएगा इक्वेशन वाला पार्ट। तो नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब
सॉरी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट करा दो, उसमें थोड़ी बच्चों को दिक्कत है। तो इक्वेशन चैप्टर के बाद अपन स्टैटिस्टिक्स पे बढ़ने वाले हैं। अगर आपकी कुछ और डिमांड है तो आप वो डालिए, अपन मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के साथ चलेंगे, ठीक है। मुझे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाना ही है, इधर ये पढ़ो ये वो पढ़ो, सो आप जो डालेंगे मैं वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल के थ्रू और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। बाय।